So we have problem statement 1.12. We have been given uniform electric field E 200 I Newton per Coulomb. वो इसकी डायरेक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 0 इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंड फॉर x इज लेस देन 0 इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि कुछ इस ढंग की इनकी डायरेक्शन है। और इसकी रेडियस जो है, ये जो सिलेंडर है, एक हमने सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और इसकी लोकेशन इस ढंग से है कि इसका एक फेस का जो कोऑर्डिनेट है, इस फेस का जो कोऑर्डिनेट, इसका जो सेंटर है वो -10 0 होगा और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 10 0 होगा। तो इस ढंग से लिटा करके राइट एंगल सिलेंडर हमने रखा हुआ है। यहां तक हमें समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ वन फेस इज एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहां पर x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर है, और दूसरा जो है वो भी x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पर है। तो यानी इस तरीके से हमारे कॉन्फ़िगरेशन है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3-4 पार्ट्स में। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फ्लैट फेस। तो ये फ्लैट फेस है, ईच फ्लैट फेस से कितना नेट फ्लक्स, वो आउटवर्ड नेट फ्लक्स जो है वो हमें पता करना है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, φ1 इज इक्वल टू φ2। आप ये देखो बिल्कुल सिमेट्री है यहाँ पे, इसका जो रेडियस है वो दोनों साइड में बराबर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, बस ये एक डायरेक्शन में फ़र्क है। तो और इनके जो फेसेस हैं उनका नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लोग इसको थोड़ा डील करते हैं कि φ1 और φ2 की वैल्यूज़ जो हैं हम फाइंड आउट करेंगे। तो φ1 मान लिया ये φ1 है, तो E डॉट ds, E क्या है 200 I, और ds की वैल्यू क्या है, ds की वैल्यू जो एरिया जो है उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इट कम्स आउट टू बी 0.00785, 0.00785। ये हमारा फ्लक्स आ रहा है, तो क्या होगा 7.785 इंटू 2, 1.57, ये हमारी फ्लक्स की वैल्यू आई। इसका न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन कूलॉम टू द पावर -1 मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जरा φ2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। φ2 क्या होगा, -200 I, और एरिया भी हमारा यही होगा। इसका नॉर्मल वेक्टर जो था ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर 0.00785 इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये नेगेटिव इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.570 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा गया है कि ईच फ्लैट फेस पर कितना फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी हमने डिटरमाइन कर ली 1.57, ठीक है।
दोनों ही फेस पर जो है हमारी फ्लक्स की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दी। अब लेट्स सी व्हाट बी इज टॉकिंग अबाउट फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अभी आप ये देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके y कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या है? जीरो है ना। और इसके साइड की अगर हम बात करें तो इसका जो साइड वाले जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी? y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो ई वाई डी एस होगा। ई वाई की वैल्यू क्या है? जीरो है, इसलिए ये हमारा इस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स जो होगा वो जीरो आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है उसकी डायरेक्शन सिर्फ आई डायरेक्शन में है, जे और के डायरेक्शन में नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस कंपोनेंट और जेड एक्सिस कंपोनेंट जीरो है। सिमिलरली हमारा 5-4 भी जो है वो जीरो होगा नीचे की ओर। तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर क्या होगा? सी पार्ट। तो बड़ा सिंपल है, नेट आउटवर्ड इधर से कितना निकला और इधर से कितना निकला उन दोनों को जोड़ देना है। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूं, इसी में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि सारे डिटेल्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं और पिक्टोरियली हमने इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया है। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स 1.57 प्लस 1.57 14 1 31, ठीक है। 3.14 ये आया। अभी डी पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो फाई की वैल्यू हमें निकाल ली। ये क्या होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इंटू 3.14 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 3.14, ठीक है। आई होप अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरीके से हमें क्यू इनसाइड जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। So 8.85 3.14 लगभग ये 27 के आसपास आना चाहिए। 2.78 इंटू 10⁻11। ओके, आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया इन्होंने, बट दैट्स ओके। कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.12, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।